ठीक है ना। आइए जल्दी जल्दी आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब अगर हिंदी में बोलिए तो इसको बोलेंगे हम लोग, हिंदी में बोलिए तो इसको हम लोग बोलेंगे सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, है ना, सदिशों का वियोजन। थिकनेस थोड़ा सा बढ़ाना था, देखते हैं। सदिशों का वियोजन, है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, मोटा दिखेगा, अच्छा लगेगा। हाँ अब ठीक है। सदिशों का वियोजन, ये आपको अंग्रेजी में इसको क्या बोलिएगा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। ये 3D है, आपको पता चलता होगा ये 3D है। और इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन किसको बोलते हैं? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इस जगह पर इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। यहाँ पर एक्स का भी वैल्यू 0, वाई का भी वैल्यू 0 और जेड का भी वैल्यू 0 होता है ना। और हम लोग एडिशन के लिए व्यापक रूप से हम लोग सदिश के योग की वियोजन विधि को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि सदिश का वियोजन क्या होता है। अगर हम लोग चर्चा करें, अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई 2D है, ठीक है, 2D का ये ओरिजिन है, यहाँ पर x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। बताइए क्लियर है ना। अगर यहाँ पर कोई वेक्टर है a, अगर यहाँ पर कोई वेक्टर है a जो हॉरिजॉन्टल के साथ सॉरी जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक एक्स दिशा में, कुछ लोगों को मैंने बताया भी था, जैसे आप बात कीजिए तो आशुतोष पढ़े होंगे आप लोग, एक्स दिशा में इसका कुछ वैल्यू होगा और कुछ वाई दिशा में वैल्यू होगा। मैं इसको समझाने का पूर्ण रूप से आप लोगों को प्रयास करूंगा। तो एक्स दिशा में जो इसका क्या हो, जल्दी से किसी को कोई भी बता दीजिए। एक्स डायरेक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए आइए एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए। अगर कोई वेक्टर है एक्स दिशा में कार्य कर रहा है तो वाई दिशा में ये 0। अगर मान के चलिए एक्स दिशा में कोई बल लग रहा है तो वाई दिशा में बल क्या, 0। बताइएगा हमको। अगर वाई दिशा में लग रहा है
अगर y दिशा में लग रहा है F बल, तो x दिशा में कितना, 0। अगर अगर कोना कोनी बल लगे, थीटा डिग्री पे लगे, तो थोड़ा सा x डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा और थोड़ा सा y डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, थोड़ा सा x डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। तो कितना x डायरेक्शन में लगेगा, आपको ये चीज को याद रखना है कि जिधर भी थीटा हो उधर इसका कॉस होगा। तो x डायरेक्शन में इसका क्या होगा, a कॉस थीटा, और y डायरेक्शन में इसका क्या होगा, a साइन थीटा। बताइए, समझ में आया एकदम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वहां से माइक ऑन कीजिए और पूछिए, ठीक है। तो मैंने कहा x डायरेक्शन में कितना लगेगा, a cos थीटा, y डायरेक्शन में कितना लगेगा, a sin थीटा। क्लियर। अच्छा, एक चीज और चेक कीजिए, एक चीज और चेक कीजिए। अगर कोई वेक्टर इस पर कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है, यहाँ थीटा इधर है वर्टिकल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला y वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर, और ये वेक्टर मान के चलिए a है, तो ये a y का वैल्यू क्या होगा, a x का वैल्यू क्या होगा, a x का वैल्यू क्या होगा, कोई बताइए, कौन बताएंगे। जल्दी से। मैंने कहा, मैंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिया है, जिधर थीटा होगा, जिधर आपका थीटा होगा उधर कॉस लेंगे। तो थीटा किधर है भैया, इधर है ना, तो क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। बताइए, समझ में आया। आपको ये चीज याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज हर एक जगह परेशान करेगा, इसलिए इसको कॉपी में जो है आप लोग लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम, क्या बोले, फिर से समझा देते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं, आपको सारा चीज मिटा देते हैं, सारा चीज मिटा देते हैं, जो भी है। समझ में आना चाहिए, किसी भी कीमत पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। आइए, मैं बता रहा था कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर, देखिए मान के चलिए इधर कोई वेक्टर है, ये सिर्फ x डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये सिर्फ x डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो y डायरेक्शन में इसका वैल्यू 0। आप सोचिए, एक दीवार है, पहले सोचिए, एक दीवार है, और इस दीवार को आप धकेल रहे हैं, इस दीवार को कैसे धकेल, एकदम सीधा फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कुछ लगेगा, ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, तो ऊपर वाला फोर्स क्या बोलिएगा, 0 बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। अगर कोई छत है, अगर कोई छत है, अगर कोई छत है, और छत में पिलर रहता है, छत में ये वाला छत है, ये वाला जो है आपका छत है, तो छत में क्या होता है, पिलर होता है, तो पिलर क्या होता है, इसको नीचे नहीं गिरने देता है, मतलब इसको नीचे से ऊपर की ओर धकेले रहता है, तो y डायरेक्शन में बल लग रहा है,
ये वाला 0, तो इसमें बल किधर लगा, वाई डायरेक्शन में, एक्स। बताइए इस वाले में क्या हुआ, इस वाले में हुआ कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था एफ, वाई डायरेक्शन में क्या, 0। और इसमें इसमें किधर बल लग रहा था, इसमें सिर्फ आपका वाई डायरेक्शन में लग रहा था। बताइए इसमें सिर्फ आपका किधर लग रहा था भाई, वाई डायरेक्शन में लग रहा था, और एक्स डायरेक्शन में क्या, 0। आप सोचिए एक छप्पर है ना, और छप्पर में ये गिरने लगा, तो छप्पर में आपने बांस ऐसे करके दिया हुआ है, थीटा डिग्री पे, थीटा डिग्री पे दिया हुआ है। तो क्या है कि इसमें इधर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और इधर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो इधर कितना लगेगा, इसको एक्स डायरेक्शन में बोलिएगा, और इधर कितना लगेगा, उसको वाई डायरेक्शन में फोर्स बोलिएगा। तो बल का जब कोई फोर्स जो है, मैं बता देता हूं, एक 2D एक्सिस जब लेंगे आप, एक 2D एक्सिस जब लेंगे आप, तो यदि कोई फोर्स जो है, यदि कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाए, और ये फोर्स जो है वो एफ है, या कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है ना, सिर्फ फोर्स ही नहीं होगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। तो ये यदि एफ लग रहा है तो इसका दो घटक होगा, एक घटक जो है किधर होगा, एक्स दिशा में होगा, एक घटक किधर होगा, एक घटक आपका एक्स दिशा में होगा, और एक घटक आपका वाई दिशा में होगा। तो एक्स दिशा में कितना, एक्स दिशा में कितना, इसका कॉस, तो 20 गुना एक्स, एक्स दिशा में क्यों कॉस, क्योंकि एक्स की ओर थीटा है, इधर थीटा होता उसका भी एक बना देंगे, ठीक है। तो एफ और गुना कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होगा, एफ गुना साइन थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। अगर इसका विपरीत एक और हम लोग काम करते हैं, एक और काम करते हैं, आप देख लीजिए, उसको भी समझ लीजिए, है ना, सब चीज को आप समझ लीजिए। एक और 2D लीजिए, 2D समझते हैं ना भाई, सब लोग समझते हैं। 2D का मतलब क्या, 2D का मतलब ये हुआ, 2D का मतलब ये हुआ जिसका एक एक्स एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस हो, और ये थीटा डिग्री का कोण बनाए। अच्छा इस बार थीटा कोण देखिए, तो हम लोग वर्टिकल के साथ बना रहे हैं। तो आप बताइए, कौन बताएंगे कि एफ वाई क्या होगा और एफ एक्स क्या होगा। ये वेक्टर एफ है, बताइए। एफ एफ है बाबू, एफ है यहाँ पर। गुड, वेरी गुड। एफ एक्स बराबर होगा एफ साइन थीटा, और एफ वाई बराबर क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका कंपोनेंट जो है ना इधर वाई के तरफ थीटा है, वाई के तरफ थीटा है। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा हमको बता दीजिएगा, आगे बढ़े, बोलिए। तो इसको लिखिएगा, इसको आप लोग लिखिए, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है लिखने का प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी। इसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए सदिशों का वियोजन, हेडिंग दीजिएगा, सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं इंक, रेड थिक, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा, समझ में आ गया ना सबको, इसलिए लिखा रहे हैं सदिशों का वियोजन।
कॉपी में सबको लिखना है सदिशों का वियोजन। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम लोग रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक सवाल इसके बाद बनाएंगे, ठीक है। लिखेंगे यदि कोई सदिश राशि, यदि कोई सदिश राशि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को अंग्रेजी में वर्टिकल बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बताया था। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, जब हम लोग खड़ा रहते हैं तो वो ऊर्ध्वाधर, और जब हम लोग सोए रहते हैं तो क्षैतिज अवस्था में रहते हैं। एक साधारण सी बात समझ लीजिए। तो यदि कोई सदिश राशि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, तो इसके दो घटक क्रमशः, क्षैतिज को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो इसके दो घटक क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब लिखना है, यदि, सबको कॉपी में लिखते जाना है, कॉपी पेन पेपर रेडी रहना चाहिए आपका। यदि ए एक सदिश राशि है, ए एक सदिश राशि है जो क्षैतिज के साथ, क्षैतिज मान लिए हैं, ऊर्ध्वाधर भी मान सकते हैं, जो कुछ भी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण, थीटा कोण बना रहा है। ए एक वेक्टर क्वांटिटी है जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो मतलब कैसा है भैया वेक्टर, वेक्टर कैसा है, तो ऐसा है, देख लीजिए यहाँ पे है एक वेक्टर, यहाँ से डाल देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस वेक्टर का नाम क्या है भाई, इस वेक्टर का नाम ए है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने माना है, यहाँ पे काट दीजिए, किसके साथ बना रहा है, तो क्षैतिज के साथ, है ना, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है, क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसका दो घटक किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में, एक दूसरा घटक किधर होगा, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू, तो इसका कॉस, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ए कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ए साइन थीटा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो थीटा कौन बना रहा है, डायग्राम बना लेना है। तो इसके, तो इसके क्षैतिज घटक, तो इसके क्षैतिज घटक तो इसके
क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या होगा? क्षैतिज वाला मतलब क्या? एक्स वाला। क्षैतिज का मतलब क्षैतिज घटक ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा एवं ऊर्ध्वाधर घटक ए वाई बराबर ए साइन थीटा होंगे। क्लियर? अच्छा, इसके विपरीत, इसका उल्टा भी सोच लीजिए। यदि इसके विपरीत, कॉपी में लिख लेना है, अभी तुरंत एक क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। यदि इसके विपरीत ए क्षैतिज के साथ, सॉरी ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज वाला तो हो गया, ऊर्ध्वाधर के साथ ना, ऊर्ध्वाधर के साथ ए ऊर्ध्वाधर के साथ, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर का मतलब अंग्रेजी में इसको वर्टिकल, मतलब खड़ा होते हैं तो वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर के साथ, ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए तो थीटा कोण बनाए तो इसके क्षैतिज घटक बदल जाएंगे। तो इसके क्षैतिज घटक क्या होगा? ए एक्स बराबर ए साइन थीटा, डायग्राम भी बना देंगे, एवं ऊर्ध्वाधर घटक ए वाई बराबर ए कॉस थीटा होंगे। बोलिए क्लियर? मतलब इसका भी डायग्राम आपको बना के दिखा देते हैं। ये डायग्राम यहाँ पर बना लीजिए, ये है, ऐसा है। क्लियर? अच्छा, एक वेक्टर दे दीजिए इसमें भी, यहाँ पे वेक्टर दे दीजिए। ये देखिए किसके साथ कौन बनाएगा? तो ये जो है आपका ऊर्ध्वाधर के साथ कौन बनाएगा? थीटा। ये किसके साथ कौन बना रहा था? तो ये देखिए आप, क्षैतिज के साथ कौन बना रहा था। ये किसके साथ कौन बना रहा है? ऊर्ध्वाधर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? ए वाई बराबर, इधर थीटा होगा उधर कॉस, हमेशा ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा? ए एक्स बराबर ए साइन थीटा, जो हमने लिखा है। ए एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ए एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए वाई बराबर ए कॉस थीटा। आपको क्लियर करके इसको लिख लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ये चीज बहुत जरूरी है। लिख लिए सब लोग? बोलिएगा। मिटा दूं? चलिए आइए आगे। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन आपको लिखा देते हैं। क्वेश्चन आपको लिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन
आइए क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है आपका, यदि यदि ए एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, एक सदिश राशि है जिसका परिमाण, जिसका परिमाण 10 न्यूटन है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है भाई, 10 न्यूटन है। क्लियर। एवं एवं क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ क्षैतिज के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके तो इसके क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी बोलिए। आशुतोष वेरी गुड। आइए चेक कर लेते हैं, सब लोग बनाइए, बनना सब लोगों से चाहिए, बनना जो है ना वो सब लोगों से चाहिए। जवाब लेकिन क्लास में दीजिए, ऐसे हमको भी मजा आएगा। आप लोग जवाब दीजिएगा, मजा आएगा। क्वेश्चन समझिएगा। एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए बराबर है आपका कितना भाई, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 न्यूटन। तो ए का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि किसके साथ कौन बना रहा है। तो आपको यहां पर देखिए क्लियर कर दिया है कि क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण, क्षैतिज मतलब क्या, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। तो आपको चाहिए ए एक्स विल बी वाट एंड ए वाई विल बी वाट, दोनों का वैल्यू चाहिए। बोलिए क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए। क्या कोई ऐसा भाई बंधु जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन किनको समझ में नहीं आया? बोलिए। और सबसे बनना चाहिए। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। नहीं बना? बन गया। खुशी बताइए। सक्षम, सुटेल, मुस्कान, रेखा। हाँ स्वीटी आप बताइए। ये भाई बराबर। आइए और कोई। वेरी गुड। और कोई जल्दी जल्दी।
हम लोग अभी सीख रहे हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, बहुत जगह है इस चैप्टर को जीरो चैप्टर कहा जाता है। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, जिससे नहीं बना मैं बना देता हूं, मैं बना देता हूं। तो आपको इस जगह पर चाहिए, तो क्या होना चाहिए भैया, बताइएगा हमको क्या होना चाहिए। माइक ऑफ कर लीजिए। हमको ए एक्स का वैल्यू चाहिए। ए एक्स का मतलब कि या ये क्या हुआ, ए और थीटा किधर है भैया, तो इधर ही थीटा है, तो ए इंटू कॉस 30 है ना। तो ए का वैल्यू कितना है रे, तो ए का वैल्यू है 10 और कॉस 30, ठीक है। तो 10 कॉस 30 का मान बोलिए। गुड, तो √3/2, तो 2 5 बार में 10, तो कितना हुआ आंसर, 5√3 न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन है इसलिए न्यूटन। क्लियर। अब ए वाई बराबर, ये बड़ा क्या होगा, ए इंटू बताइएगा साइन, क्योंकि इधर थीटा तो है नहीं, थीटा तो इधर ही था, इधर थीटा नहीं है, तो इधर थीटा नहीं होगा उधर साइन, तो साइन 30। तो ये बराबर क्या होगा, 10 गुना इसका वैल्यू होता है हाफ, तो ये क्या होगा 5, तो ये क्या होगा 5 न्यूटन आंसर। तो 2 आंसर मिल गया आपको। यही क्वेश्चन था, आसान था। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बोलिए। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताएंगे एकदम ईमानदारी से, क्योंकि हम लोगों को कोई काम नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, तो कौन, है ना, तो एकदम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको तुरंत पूछेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बोलिए, आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, मैं एक बार अब इसको कंक्लूड कर रहा हूं। मैं इसको जो है आपको कंक्लूड करके दे रहा हूं। कंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, कितना पढ़ा वो बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमने आपको बताया कि अगर कोई दो वेक्टर हो, याद कीजिए, मैंने बताया था कि यदि आपके पास दो वेक्टर हो, यदि आपके पास दो वेक्टर हो और दोनों के बीच जो है थीटा कोण बना, दोनों के बीच जो है थीटा कोण बने, एंगल कैसा बने, एंगल जो बने वो थीटा बने। ये एक वेक्टर ही है, एक वेक्टर इस पे है, याद कीजिए, एक वेक्टर ए इस पे है, एक वेक्टर वाई इस पे है, एक वेक्टर बी बोल दीजिए, और दोनों के बीच आप देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोई दिक्कत, तो आप क्या करते थे थोड़ा सा सोचिए, इससे पहले जब समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ाए थे तो उसके लिए रिजल्टेंट मैंने बताया था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर। अच्छा, यहां पर थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या कीजिएगा, रूट अंडर ए का वैल्यू क्या,
ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 90। आप तो जानते हैं कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं ऐसा होता है। अब यहां पर दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा आप लोग, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। अब यहां पर हुआ क्या है, अब यहां पर जो है हुआ क्या है, हुआ ये है, हुआ क्या है कि इसमें क्या होता, एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हुआ था, और इसमें क्या है, रिजल्टेंट ही दिया हुआ है, रिजल्टेंट आपको ए दिया हुआ है। इसमें क्या था, आपको रिजल्टेंट निकालना था, रिजल्टेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग करते थे, इसमें रिजल्टेंट ही दिया हुआ है। तो इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ, अगर ये थीटा है तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, और ये क्या हुआ, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। तो हमको इस दोनों को इस फॉर्मूला पे यदि बैठा दें तो हमको ए आना चाहिए, है कि नहीं। तो निकाल के देखिए तो आता है, आर बराबर क्या, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। दिस स्क्वायर का मतलब क्या, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका हमको ए आना चाहिए, इसका मतलब तब थ्योरी सही होगा। तब क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको कीजिएगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप देख लीजिए, ए कॉमन ले लीजिएगा दोनों में, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का रूट क्या हुआ, ए चाहिए आपको, ए मिल गया। एनी प्रॉब्लम। तो इसका मतलब सारा थ्योरी जो है वो एक ही है, चाहे इधर से कान पकड़े कि उधर से कान पकड़े, सारा बात बराबर है। क्लियर। हाँ बोलिए। कौन बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। हेलो। आइए उसको भी बता देते हैं, ठीक है, बस साफ सुथरा बनाने दीजिए। हर एक सवाल का जवाब है मेरे पास, आइए। ऐसा है कि ये मान के चलिए कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, और हमको जो है वेक्टर का वैल्यू इधर कितना होगा वो चाहिए, इधर कितना होगा हमको वो चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए हम यहां से इस पे एक लंब डाल देते हैं, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। हमारे पास वेक्टर कौन सा है, हमारे पास जो वेक्टर है, हमारे पास जो वेक्टर है, आप देख लीजिए, हमारे पास ये है, दिया क्या है और चाहिए क्या, हमको टारगेट मालूम होना चाहिए। ये है जो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, और हमको ये वाला चीज चाहिए, हमको ये वाला चीज चाहिए। आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब किसको कहते हैं, तो सॉरी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, गलती हो गया, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। तो हमको
क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, ये लंब हो गया। तो आधार कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, तो हमको cos थीटा बराबर क्या होगा बताइए तो। ए सी क्या होगा, ए सी बट्टे ए बी। cos थीटा बराबर क्या होगा, ए सी बट्टे ए बी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिटा देते हैं इसको। cos थीटा बराबर ए सी बट्टे ए बी। क्लियर। चाहिए तो हमको ए सी, इसलिए ए सी बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ए बी का मान मालूम है आपको ए, इसलिए क्या होगा, ए कॉस थीटा। ठीक, बताइएगा। इसलिए यूज करते हैं। आपके सवाल का जवाब मिला। किसने पूछा था, वेरी गुड। चलिए, समझ में आया। आज हम लोग जो है, एक क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। होमवर्क, होमवर्क तो रोज होना चाहिए कुछ ना कुछ। कल वाला क्वेश्चन किससे नहीं बना था, कोई ऐसा भाई बंधु जिससे कल वाला क्वेश्चन नहीं बना था। जिससे कल वाला क्वेश्चन नहीं बना था, जल्दी बोलिए। आज का क्लास हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। आपको जीवन में भूलना ही नहीं है, जिधर थीटा होगा उधर कॉस, जीवन में कभी नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि, हाँ कौन कोई बोल रहे हैं क्या, यदि वेक्टर एफ एक, वेक्टर एफ एक सदिश राशि है जिसका परिमाण, जिसका परिमाण 36 न्यूटन है, जिसका परिमाण जो है वो 36 न्यूटन है। सबका क्वेश्चन बन के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहिए। क्यों, आपके लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, खर्च करते हैं, तो मेरा भी काम होना चाहिए, आपका वहां से मेहनत मुझे भी दिखना चाहिए। 36 न्यूटन है। और यहां पे देख लीजिए, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ऊर्ध्वाधर के साथ 60 डिग्री का कौन बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है, तो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। ए, यदि मतलब इफ ए बराबर 20 यूनिट, थीटा बराबर 45 डिग्री, कहां से, तो फ्रॉम
हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, हिंदी में लिख देते हैं भाई, आप लोग बोलिएगा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्षैतिज। तो यदि ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट है, थीटा बराबर 45 डिग्री है, किधर से, हॉरिजॉन्टल से, तो ए एक्स बराबर क्या होगा, ए वाई बराबर क्या होगा, आपको ये काम करके आना है। ठीक है, और जो भी होमवर्क दें वो आपको जो है ग्रुप में बना के भेज देना है। ठीक है, अब बताइए इतना दूर में किन लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ, क्यों अब हम लोग क्लास समाप्त करने वाले हैं। कोई ऐसा भाई बंधु जिनको कोई प्रॉब्लम हुआ, जल्दी से। समाप्त करें आज का सेशन। चलिए, थैंक यू।